हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक कंप्यूटर सीरीज लेक्चर का चौथा लेक्चर आप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आई होप आपने पीछे जो भी लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए हैं वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पे विजिट करके उन लेक्चर्स को देखिए सो दैट आपको एक सीरीज जो लेक्चर की है वो आपको हासिल हो। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है उनके रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सीधे अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो ऑन द बेस ऑफ पर्पस, ऑन द बेस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ डेटा, या हम कहेंगे वर्किंग मैकेनिज्म पे देखते हैं। ऑन द बेस ऑफ पर्पस हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड सेकंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ऑन द बेस ऑफ साइज हमारे पास हैं सब सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ डेटा, या जिसको हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म, हमारे पास कंप्यूटर्स एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड हो सकता है। ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पास है, ये हम ज्यादा तरीके जो ह्यूमंस रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं, इसलिए उसके सब टाइप्स भी यहाँ पर डिफाइन करे गए हैं। एक हमारे पास होता है डेस्कटॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर में आता है बच्चा। दूसरा है वर्क स्टेशन, नोटबुक, टेबलेट, हैंड हेल्ड एंड स्मार्टफोन। ये एक डायग्राम है जिससे आपको एक आइडिया मिले कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। नीचे डिटेल में हम एक एक करके सभी चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ पर्पस। तो सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ पर्पस हमारे पास है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या होते हैं और किन को हम जनरल पर्पस कहेंगे? ये वर्ड उधर से ही बोल रहा है कि मैं हूं क्या। जनरल पर्पस, जो जनरल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो, दे आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म ए वाइड वेराइटी ऑफ टास्क, दे आर नॉट लिमिटेड। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को हम वाइड वेराइटी ऑफ टास्क के लिए जो है डिजाइन करा गया है, यानी डिफरेंट टास्क से परफॉर्म करता है। ये लिमिटेड नहीं है। जैसे मेरे पास स्पेशल कंप्यूटर किसी स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जनरल पर्पस में कोई लिमिटेशन नहीं है। हम किसी भी कोई भी लिमिट नहीं है, ये हम कहीं पर भी इसमें बहुत सारे टास्क्स की जो है ऑप्शंस होती है। दे आर मोर फ्लेक्सिबल देन स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से ये जनरल पर्पस जो है ना मोर फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन कंप्यूटर साइंस मीन सिंपली जो एक से ज्यादा कामों में काम कर सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्यूटर्स दैट यू सी एट योर होम्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो हमारे घरों में है उनको हम जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं। दे आर डिजाइन टू डू फॉलोइंग टास्क। उनका काम जो है वो नीचे दिए गए हैं। यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर से हम ये काम कर सकते हैं: क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, प्ले म्यूजिक, वीडियोस, गेम्स, सेंड ईमेल्स, ब्राउज इंटरनेट, इंटरनेट है सॉरी, हाँ, यहाँ पर आर लगाइएगा, क्रिएट मॉडल्स ऑफ बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, एडिट इमेज, साउंड एंड वीडियोस एंड मनी मोर। यानी सिंपल अल्फाजों में है, जनरल पर्पस कंप्यूटर से हम बहुत काम जो है बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। नीचे कुछ दिए गए हैं, इससे आप समझ सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है ना बहुत सारे टास्क कर सकता है। कैन सेंड ईमेल्स, कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, प्ले म्यूजिक कर सकता है। ये सारी चीजें एक जनरल पर्पस कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। वही से बोल रहा है स्पेशल, यानी किसी खास मकसद के लिए इनको बनाया गया है। ये लिमिटेड होते हैं, यानी ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की तरह जो है नॉट अनलिमिटेड नहीं होते, यानी बहुत सारे काम जो है नहीं कर सकता है। हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसी स्पेशल या स्पेसिफिक काम के लिए जो है इस्तेमाल करा जाता है।
तो दे आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स और सेट ऑफ टास्क, यानी या सेट ऑफ टास्क हो सकता है लेकिन फिक्स्ड बनाया गया है, स्पेशल बनाया गया है, कुछ रिलेटेड टास्क वो कर सकता है लेकिन स्पेसिफिक टास्क होने चाहिए। ये जनरल पर्पस नहीं होता है। दे आर लेस फ्लेक्सिबल देन जनरल पर्पस। जनरल पर्पस से ये लेस फ्लेक्सिबल है, यानी टास्क जो है ना लिमिटेड कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लियरली समझ आएगा। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स है: गेम कंसोल्स, प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स 336 कैन ओनली, ये कुछ एग्जांपल्स है, can only be used excuse me, can only be used to play games, not designed to create and print the documents or to do any other task। यानी अगर हम इसमें देखेंगे, ये गेमिंग कंसोल जो है या प्ले स्टेशन जो हमारे पास होता है, ये किसी फिक्स्ड काम, यानी यहाँ पर अगर हम गेमिंग की तरह देखें, गेमिंग लैपटॉप या कंप्यूटर्स हम कह सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस यानी गेमिंग के लिए ही इस्तेमाल करा जाता है। उससे हम प्रिंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल एग्जांपल लीजिए डिजिटल वॉच का। डिजिटल वॉच हमारे पास सिर्फ टाइम दिखाती है और कोई काम नहीं करता है। वो उससे हम सेंड ईमेल नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एडिट एडिट नहीं कर सकते या कुछ और काम जो है नहीं कर सकते हैं। आज कुछ स्मार्ट वॉच आई है लेकिन उसमें भी लिमिटेड जो है फंक्शंस ही होती है। ठीक है, एक्सरे या सीटी स्कैन मशीन, सीटी स्कैन मशीन जो हमारे पास हॉस्पिटल में होती है, सिंपली हम उसको एक फिक्स्ड काम के लिए लगाते हैं। क्या? वो ह्यूमन बॉडी के इमेजेस जो है उठाकर आपको सूचना देते हैं कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, यानी फिक्स्ड काम के लिए है। या एक्सरे मशीन है, वो एक फिक्स्ड काम, उसका एक्सरे ही करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जीपीएस। जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम सिंपली आपको बताता है, नेविगेट करता है कि आपको कहां से जाना है, कितना रास्ता है अभी पेंडिंग, यानी फिक्स्ड आपको वे बताता है, नेविगेट करता है। ठीक है, इससे हम कोई भी जो है इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते हैं, प्ले वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते हैं, कोई और टास्क नहीं कर सकते। यानी सिंपल अल्फाजों में ये कह सकते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं बच्चा, वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स जो है ऊपर मैंने दी है। वन इज कार कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोट्स। ये कुछ ऊपर वाले पॉइंट से ही है कि कार कंट्रोल सिस्टम जो है वो सिर्फ कार को कंट्रोल करता है या उसके रिलेटेड, कार के रिलेटेड कुछ और टास्क कर सकता है लेकिन फिक्स्ड है। कार के बगैर वो किसी जगह नहीं हो सकता है। रोबोट्स का भी फिक्स्ड काम है, जैसे हम उनको प्रोग्राम करते हैं यहाँ से अकॉर्डिंगली वो काम करता है, लेकिन वो स्पेसिफिक है। ह्यूमन की तरह कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब मैं कोई भी काम कर सकता हूं जो मेरे रेंज में होगा। ठीक है, कि देखो अगर हम सीटी स्कैन मशीन की बात हम करेंगे, यहाँ पर कैन टेक इमेजेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, सिर्फ ये काम कर सकते हैं ना, वो सेंड ईमेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। यानी ये स्पेसिफिक काम किसके लिए, इमेजेस लेने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्पेशल है। या हमारे पास है जीपीएस सिस्टम, सिंपली नेविगेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, जनरल ऑन द बेस ऑफ पर्पस। हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और जनरल पर्पस। जनरल पर्पस वो कंप्यूटर्स होते हैं जो जनरल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर वाले जो घर में हमारे पास लैपटॉप्स वगैरह होते हैं वो सारे जनरल पर्पस हैं, उससे हम कोई भी काम कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं या हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए हम कोई स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे पास स्मार्ट वॉच है, जीपीएस सिस्टम है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है ना स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ऑन द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेस ऑफ साइज, साइज के बेस पे कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड एज सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। और उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स में हमें इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सुपर कंप्यूटर की ओर देखें,
सुपर कंप्यूटर है क्या? किस तरीके से हम सुपर कंप्यूटर को देखें? आपको पता है सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। मोस्ट पावरफुल एंड मोर एक्सपेंसिव कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? कौन-सा इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है? तो आप बता सकते हो सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा होता है। Use it for complex scientific applications that requires huge processing power. ये वहां इस्तेमाल करा जाता है जहां पर हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए। वहां पर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। यूज इट मल्टी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म द कैलकुलेशन वेरी स्पीडी, बहुत तेज स्पीड, यानी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स। क्यों? क्योंकि इसमें हम यूज इट करते क्या यूज करते हैं? मल्टी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, यानी बहुत सारे प्रोसेसर्स एक ही कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं सो दैट इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? दे आर स्पेशल पर्पज, याद रखिए सुपर कंप्यूटर जो है ना ये किस कैटेगरी में आता है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स। हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं बच्चा, दैट आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। द कॉस्ट वेरी हाई, इसका कॉस्ट है, ठीक है? ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स इट डिपेंड ऑन इट्स प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड कॉन्फ़िगरेशन। मैंने ऊपर ही बताया इसको वहां पर इस्तेमाल करा जाता है जहां पर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग बहुत आला दर्जे तक चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर डिपेंड करता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज पे, और मुझे पता है इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कितना होगा? हाई होगा, ठीक है? सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क्स। ये हाईली कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है, या कुछ इंसेंटिव टास्क्स है जैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन्वॉल्वड इन क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पर हम सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में भी हम सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लाइमेट रिसर्च या मॉलिकुलर मॉडलिंग, कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मिलिट्री एजेंसी इसमें इसमें जो है का यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स को, जिसमें आईबीएम ब्लू जेनी पी, कुछ पी पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन आपको आती है। उसके बाद है आईबीएम एनओआरसी, ठीक है? यूनिवेक लॉक, सीडीसी 6600, एनईसी अर्थ सिमुलेटर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकते हैं, बट स्टिल आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करिए, इससे आपका याद रहेगा, ठीक है? ये एक सुपर कंप्यूटर की जो है तस्वीर है, सो दैट आपको अंदाजा हो सकता है कि ये कंप्यूटर्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? ये भी कुछ सीडीसी 6600 का इससे जो है ओवरव्यू है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज है दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये साइज में है, तो मेन फ्रेम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे वहां पर आपको पूरी तरीके से आपको अंदाजा होगा कि ये कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मेन फ्रेम आर रेफर्ड एज मैक्रो कंप्यूटर्स और बिग आयरन। याद रखो, इसको हम बिग आयरन या मैक्रो कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। किसको? मेन फ्रेम, माइक्रो नहीं, मैक्रो कंप्यूटर्स, ओके? These computers are used mainly by large organization for critical applications। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, क्योंकि इसका भी साइज ठीक ठाक होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन साइज इसका भी बहुत आला है, और एक्सपेंसिव भी होता है, कॉस्टली भी होता है, लेकिन कम होता है सुपर कंप्यूटर से, लेकिन फिर भी कॉस्टली होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। टिपिकली बल्क डेटा प्रोसेसिंग, जो बहुत बड़ा डेटा प्रोसेसिंग है, उसके लिए हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। किसमें? लाइक इंडस्ट्री या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, दीज आर लार्ज एंड पावर कंप्यूटर्स बट हैव लेस पावर देन सुपर कंप्यूटर्स। ये जो है ये बड़े हैं, पावर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन लेस पावरफुल है किससे? सुपर कंप्यूटर से, ऑब्वियसली। दे
अर्लियर मेन फ्रेम वायर सो लार्ज, पहले जमाने में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे, दैट दे वर हाउस्ड इन ह्यूज रूम साइज्ड मेटल बॉक्सेस आर फेमस। बहुत बड़े रूम साइज मेटल बॉक्सेस लाइक थे कि मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज जो है पुराने जमाने में बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन today's mainframes are smaller than that of earlier mainframe। लेकिन आज थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना छोटे साइज में भी आने लगे, ठीक है, थोड़े छोटे। Mainframe computers are very large and powerful computers and can handle the processing needs of thousands of users at a time। यानी ये भी अच्छे कंप्यूटर्स होते हैं, बड़े होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम, ठीक है। इसमें क्या है कि ये हैंडल कर सकता है प्रोसेसिंग नीड्स थाउजेंड ऑफ यूजर्स एट अ टाइम। हजारों वर्कर्स इसमें जो है एक साथ काम करते हैं और कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर नॉट सो मच फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं है, यानी मल्टीपल पर्पसेस जो है इसके लिए, मतलब लिमिटेड कामों के लिए, यानी इसको भी हम कह सकते हैं ये स्पेशल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल है, यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में मेन फ्रेम नहीं आ सकता है, ठीक है। Mainframes are used in organization that need to process large number of transactions online, जहां पर बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करना होता है, ठीक है। रिक्वायर्स अ कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मैसिव स्टोरेज, जहां पर बहुत ज्यादा स्टोरेज जरूरत पड़ेगी। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज अच्छी खासी कैपेबिलिटी होगी। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मेनली यूज टू हैंडल बल्क ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग, यानी मेन फ्रॉम कंप्यूटर्स वहां पर इस्तेमाल करा जाता है जहां पर आपको बहुत बड़ा डेटा जो है ना हैंडल करना होगा, या मैसिव स्टोरेज होनी चाहिए, जरूरत होगी, या बल्क ऑफ डेटा और उसकी प्रोसेसिंग जो है वहां पर करनी है, वहां पर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Mainframe computer system is housed in a central location with several user terminal connected to it. Much bigger in size, needs large rooms with closely humidity and temperature, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना होगा इन कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, कंप्यूटर अच्छे खासे हैं, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, स्पीडी है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़े से कुछ एग्जांपल्स हैं इस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। यहाँ पर IBM सिस्टम Z90, बोरस लॉज सिस्टम्स, यूनिविक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सम कंपनीज, कुछ कंपनी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनाती हैं, जैसे IBM है, हेवलेट पैकर्ड है, स्पेरी, हाईटिकी, ठीक है, ग्रुप बिल। कुछ प्रोनाउंसिएशन अगर उधर इधर हो सकती है वो आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इस तरीके के कंप्यूटर देखो, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, लेकिन आज छोटे कंप्यूटर्स हैं, इनको भी हैंडल हम कर सकते हैं। ये वाला होगा, चाहे ये वाला है मेरे पास, थोड़े हैंडल का आराम से कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, दैट इज मिनी कंप्यूटर्स। ध्यान रखिएगा, मिनी कंप्यूटर्स एक बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर का जो है टाइप है। मिनी कंप्यूटर्स वायर इवॉल्वड इन 1960s। 1960 में मिनी कंप्यूटर्स का जो है इवॉल्व करे गए, यानी बनाए गए। उस टाइम पे ये चलता था कहाँ, 1960s में, 1960s में, ठीक है। मिनी कंप्यूटर दे आर स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, यानी ये पावरफुल है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम। इसका मतलब ये सुपर कंप्यूटर से भी कम होगा। लेस पावरफुल मेन फ्रेम से, इसका मतलब सुपर कंप्यूटर से भी कम ही होगा। बट स्टिल दे आर ऑफन ह्यूज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, लेकिन स्टिल ये अगर उससे थोड़े कम ही है, लेकिन स्टिल अच्छी खासी कैपेबल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज रखता है, ठीक है। The capabilities of many computers are somewhere between those mainframe and microcomputers। Microcomputers और main computers के बीच में जो रहता है वो मिनी ही है, इसका मतलब इसकी कैपेबिलिटी इनकी दोनों में होगी। For this reason, many computers are often called the mid-range computers। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर्स, किसको, मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। They usually took up one or few cabinets the size of a large refrigerator। एक ठीक ठाक साइज होगा रेफ्रिजरेटर की तरह, मतलब उसी अकॉर्डिंग। मिनी कंप्यूटर्स कैन हैंडल ह्यूज प्रोसेसिंग देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो इसके बाद है उससे ज्यादा ही हैंडल कर सकता है प्रोसेसिंग, कौन,
mini computer. Less expensive than mainframe, obviously. Mini computers are lower mainframe in terms of processing capability, obviously इससे कम ही होगा. Capable of supporting 10 to 100 यूजर साइमल्टेनियसली, 10 से 100 तक इसके यूजर जो है ना एक साथ काम कर सकते हैं इस पे. ठीक है. 1970 में इट कंटेन्स 8 बिट और 12 बिट प्रोसेसर. 1970s में ये प्रोसेसर 8 बिट और 12 बिट का इस्तेमाल करता था. ठीक है. ग्रेजुअली द आर्किटेक्चर रिक्वायर्स द इज ग्रोन एंड 16 एंड 30 बिट. उसके बाद जब बड़ा बड़ा प्रोसेसर रिक्वायरमेंट्स बड़ा, आर्किटेक्चर बड़ा, उसके बाद 16 और 30 बिट में भी आया. ठीक है. मिनी कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व इन्वेंटेड which are known as super mini computers. Mini computers are invented which are known as, कुछ मिनी कंप्यूटर जो इन्वाइट हुए बनाए गए, इन्वेंट हुए हैं, उनको हम सुपर मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं. सम एग्जांपल्स हैं CD150A, CDC 700, DEC, PDP, डेटा जनरल, नोवा, वैक्स सीरीज, IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? मिनी कंप्यूटर्स के. तो यहाँ पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं. इसके रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंग तकरीबन ये है, इससे छोटे भी आते हैं. ठीक है. तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप जो है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर. क्यों माइक्रो कंप्यूटर बहुत अच्छा टाइप है? क्योंकि हम माइक्रो कंप्यूटर ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो देखते हैं क्या है. Microcomputers, as their name implies, are the smallest computers built for the user. ये सबसे छोटे computers है जो user के लिए बनाए गए हैं. These computers are so small that they can sit under or inside a desk or table. Some computer your hand and pocket. यानी ये मिनी कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स इतने ही छोटे हैं कि आप इसको आराम से जो है टेबल पे रख के चला सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, उधर इधर घूम सकते हैं, जेब में रख सकते हैं. तो मिनी कंप्यूटर्स का साइज जो है सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, सो दैट इनको हम ये पोर्टेबल है, यानी आराम से जो है इसको हैंडल कर सकते हैं, इधर उधर लेकर पोर्टेबल आराम से इसको उठा सकते हैं. ठीक है. Microcomputers are so called because they contain processors. इसको हम माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ना, इस ये छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें यूज कौन कौन सा क्या यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर एज इट इज CPU की. उसकी वजह से इसका साइज है बहुत छोटा होता है. ठीक है. और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी अच्छी खासी होती है. Another general characteristics of these computers is that they occupy physically small amount of space. सबसे छोट कम space जो है physically लेता है कौन? माइक्रो कंप्यूटर्स. उसकी वजह से ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी बन गई. These are the computers which we see all around us in offices, homes, schools, colleges. जो भी हम colleges, schools में लैपटॉप्स वगैरह देखते हैं ना बच्चा, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं कि ये उसको हम सिंपली बोलते हैं कि ये कंप्यूटर्स कौन है? माइक्रो कंप्यूटर्स. ठीक है. तो इसका मतलब हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो हम यूज करते हैं घरों में वगैरह वगैरह. तो ध्यान रखिएगा कि ये कंप्यूटर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनके साथ डेली यूज काम करते हैं. तो दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड टू बी यूज्ड बाय अ सिंगल पर्सन एट अ टाइम. देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज PCs. इनको हम PCs भी कहते हैं क्योंकि हम पर्सनल एक सिंगल पर्सन अपने लिए इसका यूज कर सकते हैं, तो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. ठीक है बेटा. There are so many primary types of microcomputers. कुछ primary types of microcomputers हैं जिसमें हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, वर्क स्टेशन आते हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स आते हैं, टेबलेट PCs आते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आते हैं या स्मार्टफोन्स आते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके माइक्रो कंप्यूटर्स के. इससे हम रोजमर्रा जिंदगी में डील करते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ते हैं. उसके बाद हमारा लास्ट होगा वर्किंग मैकेनिज्म पे एनालॉग डिजिटल. तो उसके बाद हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं. याद रखिए बच्चा, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं. इससे हम डील खुद ही करते हैं. ठीक है. तो याद रखिएगा, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. तो चलिए पहला अगर हम देखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, तो सिंपली दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स. आराम से
ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आराम से कोई भी हैंडल कर सकता है, इसको आराम से ले सकता है। दीज कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, हमारे पास डेस्कटॉप्स या पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी लैपटॉप्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद नोटबुक, दीज कंप्यूटर्स आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक या लैपटॉप जो हमारे पास होता है ना, उनको हम नोटबुक भी कह सकते हैं। आर पोर्टेबल, लाइट वेटेड, आराम से, ठीक है। फर्स्ट लैपटॉप वाज डेवलप्ड बाय, याद रखिएगा पहला लैपटॉप किसने बनाया, एलन के, ठीक है। लैपटॉप्स कंज्यूम्स लेस पावर, अच्छा खासा ज्यादा पावर नहीं लेते हैं। देन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से कम ही लेते हैं। इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी, यानी इसकी बैटरी जो है ना चार्ज भी होती है मेरा बच्चा। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, यानी हाथ में जो पहुंचते हैं, ठीक है। आर डिजाइन टू फिट इन इनटू अ पाम, ठीक है, हाथ में पहुंचते हैं, पाम में पहुंचते हैं। सो दीज कंप्यूटर्स आर नोन एज पाम टॉप, पाम टॉप कहते हैं इसको, या पीडीए भी इसको कहते हैं, किसको, हैंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है। दे यूज टू द पेन फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड नहीं होता है, सीधे जो वो स्टाइलस, जो स्टाइलस टाइप का होता है ना, वो पेन टाइप से इसको हम इनपुट वगैरह करते हैं। उसके बाद है हमारे पास वर्क स्टेशन, ये भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज बेसिकली डिजाइन फॉर ए सिंगल यूजर, ठीक है। एंड एडवांस्ड ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज, लार्ज स्टोरेज, यानी ये भी पीसी टाइप ही होता है, लेकिन इसमें कैपेबिलिटी अच्छी खासी होती है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, और पावरफुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वर्क स्टेशन इज मोर कैपेबल देन पर्सनल कंप्यूटर, पीसी से जो है ना ये स्ट्रांग होता है वर्क स्टेशन, ठीक है। ये भी लैपटॉप की तरह होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एज कम्पेयर टू जनरल पीसी बहुत ज्यादा होती है, बट लेस एडवांस्ड देन ए सर्वर, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन वर्किंग मैकेनिज्म। तो याद रखिएगा वर्किंग मैकेनिज्म में हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स या हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये चीजें क्या है, ठीक है। Analog computers. These computers are the job-oriented computers and work on the supply of continuous, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्सेस पे ये काम करता है। यानी एनालॉग भी होती है ना, जिसपे जो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस सिग्नल्स पे काम करे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। These computers carry out arithmetic logic operations by manipulating and processing, ठीक है। ये कौन सा हैंडल करते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर हमारे पास है, या सिस्मोग्राफ हमारे पास है, इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स ऑपरेट बाय ओनली मेजरिंग रादर देन काउंटिंग। देखो हमारे पास दो तरह के जो है ना आउटपुट्स होते हैं, एक होती है काउंटिंग, दूसरा होता है मेजरिंग। इसमें हम मेजर करते हैं ना कि काउंट करते हैं, ठीक है। डिजिटल में हम काउंट करते हैं कि इतने केजीज आए, ठीक है, तो वो डिजिटली है ना। तो मेजर इसमें हम देखिएगा ये 3 किलोमीटर तक वो जो है ना नीडल गई, ठीक है। तो इसमें मेजरिंग करते हैं रादर देन काउंटिंग, ठीक है। These computers are used for scientific and engineering problems. इंजीनियरिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो एनालॉग कंप्यूटर, टाइमलाइन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड एरा, गन डायरेक्शंस एंड बम साइंस यूज्ड मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो साइंस के लिए ये यूज किया जाता है। सेकंड हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ध्यान रखिएगा बहुत ही आसान है। The digital computer is capable of performing operations on data represented in, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल और नंबर फॉर्म, ठीक है। नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास जो है डिजिटल कंप्यूटर्स परफॉर्म ऑपरेशन करते हैं। ये हमारे पास यूज करता है क्या, डिस्क्रीट सिग्नल्स, डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करता है कौन, डिजिटल कंप्यूटर्स। लेकिन वहां पर एनालॉग पे क्या करता है, कंटिन्यूअसली सिग्नल्स पे। That is, data is represented as a series of discrete elements arranged in the coded form. ठीक है। Digital computers are more accurate than analog. Analog से ज्यादा accurate कौन होता है, digital. Digital computers handle values than that are in discrete. यानी zeros and ones में जो होगा कौन, digital computer, उन चीजों को handle कौन करता है, digital computers. As the digital computers do not support mechanical based operations, ठीक है, ये support नहीं करता है कौन, किसको, mechanical support, mechanical operations, therefore they are freed from huge and heavy mechanical components like motors, gears. So the size of these computers is smaller, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स का smaller होता है, and are lighter than analog computers, क्योंकि ये बड़े कामों में हैंडल नहीं करता है, क्योंकि ये
मैकेनिकल बेस्ड ऑपरेशन नहीं करता है। उसकी वजह से जो है ये बड़े कामों में हैंडल ही नहीं कर पा रहे। हैवी मैकेनिकल कंपोनेंट्स को लाइक मोटर्स, गेयर्स वगैरह जो है ना, इस चीज को हैंडल ही नहीं करता है। तो इसका मतलब इसका साइज भी छोटा होता है डिजिटल कंप्यूटर्स का, लेकिन इसका एक्यूरेट रिजल्ट होता है। ठीक है बेटा। The computers that we see all around us in offices, schools, homes, college are examples of digital computers. आजकल के कंप्यूटर जो भी हम देख रहे हैं ना वो डिजिटल है। Today, digital computer contain special hardware as microprocessor, memory input output devices, ठीक है, storage devices and special softwares like operating system, other utility software which makes them more powerful and flexible. जो आजकल के टूडेज डिजिटल कंप्यूटर्स है ना वो माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, या स्पेशल सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना। कौन? डिजिटल कंप्यूटर। These computers are quicker, sorry, than the analog computers. For this, they are ideal for office use. ठीक है, तो आइडियल है कौन ऑफिस यूज के लिए? क्या? डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है। द ओल्ड डिजिटल कंप्यूटर्स इंक्लूड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स यूज एट 3 मई 1944, एटनोसॉफ, बेरी कंप्यूटर्स, कोलो कोलोसुस, ठीक है, हार्वर्ड मार्क 1, आईबीएम, एएससीसी, एनएक, ठीक है। Today's most commonly used digital computers are Intel Core i5, Intel Core i7। याद रखिए, डिजिटल कंप्यूटर पूछ सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आई कोर i4, कोर i7 क्या है? कॉमनली यूज्ड डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड लास्ट में हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा, दोनों, यानी सिंपल अल्फाज में याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन एनालॉग और डिजिटल की क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हैविंग द फंक्शनलिटीज ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है, दोनों की फंक्शन है। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी जो है, या डायलिसिस के लिए जो मशीन इस्तेमाल करे जाते हैं ना, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ये वाली चैनल जो है मेरे पास, इसको सब्सक्राइब करिए, एमए मैथ्स। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को चल, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।